कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 135 अफराद जान से गए, तादाद 15,754 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान 4,861 नए मरीज रजिस्टर्ड। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.73% रही। रमजान मुबारक में बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। NCOC का एलामिया जारी, इफ्तारी से रात 12 बजे तक बाहर खाने की इजाज़त। निजी और सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी होगी। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला बरकरार। अंदरून शहर ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। कोरोना की गिनती में मुसलसल इजाफा, दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 23 शरह का नया रिकॉर्ड। मजीद 1,84,000 अफराद कोरोना वायरस की लपेट में आ गए। रमजान शुरू होते ही अशिया खुरनोश की कीमतों में मजीद इजाफा। कोयटा में चीनी 105 रुपये फी किलो हो गई। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए रश। सब्सिडी पर दी जाने वाली अशिया सस्ती लेकिन मेयार बेहतर नहीं। शहरियों ने रिलीफ को बराए नाम करार दे दिया। मुल्क भर में बैंक आज बंद, सेविंग अकाउंट से 2.5% ज़कात की कटौती। आज से सरकारी दफातर के औकात कार तब्दील, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म आज सरगोदा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रखेंगे। 64 केनाल अराजी पर 3 मरला स्कीम के तहत 320 घर बनाने का मंसूबा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म का 50 लाख घरों की तामीर का वादा हकीकत में ढल रहा है। सियासी मुखालिफिन शर्मिंदा हैं। जिसने भी डिसाइड किया PDM में कि पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस दिया जाए, ANP को नोटिस दिया जाए, ये बिल्कुल गलत था। जो आज मौलाना साहब कह रहे हैं, अगर यही बात ये उस वक्त करते तो आज ये नौबत नहीं आती। PDM टूटी नहीं, इख्तलाफात हैं, जल्द हल किया जा सकता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवी वाला कहते हैं अगर नोटिस भेजकर गलती हुई तो मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। मौलाना साहब जो बातें अब कर रहे हैं पहले करते तो कोई पार्टी छोड़कर न जाती। किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मांडवी वाला पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इंतशार अंगेज गुफ्तगू करने का केस, रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तोसी। सेशन कोर्ट लाहौर का लीगी रहनुमा की कोरोना रिपोर्ट की तस्दीक कराने का हुक्म। जावेद लतीफ़ के करंटीना होने की मालूमात भी हासिल की जाएं, अदालत के रिमार्क्स। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत। लीगी रहनुमा के वकील के दलाइल मुकम्मल। विरासत में मिली रमजान शुगर मिल के अलावा उनका कोई जरिया आमदन नहीं। जो भी बनाया गया बाहर से आने वाली TTs से बनाया। पापड़ वाले के अकाउंट से $14 लाख इनके नाम पर भिजवाए गए। नए प्रोसिक्यूटर के दलाइल। मजहबी तंजीम का एहतजाज, कराची में 3 रोज से जारी एहतजाज खत्म, सड़कें खुल गई। ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई। स्टार गेट, कुरंगी, टावर चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में हाई अलर्ट। रावलपिंडी में मुजाहिरीन को मुंतशिर करके लियाकत बाग मरी रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। कराची में गुज्जर नाला और रंगी नाला से ऑपरेशन जारी। कराची में समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद, मैदानी इलाकों में गर्म रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। सितंबर तक अमरीकी फौजी अफगानिस्तान छोड़ जाएंगे। सटन की जानिब से आज अहम ऐलान मुतवक्के, फौजियों के इनकला का मुआहिदा तय पाया था। की आवाज के साथ मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरें होंगी तफसील के साथ, लेकिन इस ब्रेक के बाद बुलेटिन का आगाज करेंगे। और आगाज में आपको बताएं पाकिस्तान में कोरोना कहर ढाने लगा। यौमिया अमवात की तादाद में इजाफा हो गया। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 135 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 15,754 हो गई। कोरोना के 48,092 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,681 अफराद में कोरोना की तशखीस हो गई, जबकि 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 9.73% रही। NCOC के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 7,34,601 हो गई।
एनसीओसी का खुसूसी इजलास। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस और रमजान में मजहबी और सकाफती सरगर्मियों के बायस लॉकडाउन में तोसी और एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला कर लिया गया। मार्केटें सुबह सहरी से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी। इफ्तार से रात 12 बजे तक बाहर खाने और टेक अवे की इजाजत होगी। के दौरान कोरोना ब्रेकआउट के खदशात। हुकूमत का यकम रमजान से एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। लॉकडाउन में तोसी की जाएगी। हंगामी सूरत हाल के अलावा नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। एनसीओसी इलामी के मुताबिक मार्केटें सहरी से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी। इंडोर या आउटडोर हर किस्म की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। इफ्तार से लेकर रात 12 बजे तक बाहर खाने और साथ ले जाने की इजाजत होगी। सिनेमा घर और मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी। पाबंदी का इतलाक 26 अप्रैल तक होगा। अंदरून शहर ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलाने की इजाजत। निजी और सरकारी दफातर में 50% हाजिरी के साथ काम होगा। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान, केपी और आज़ाद कश्मीर में सयाहों के लिए स्क्रीनिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। वैक्सीनेशन के बावजूद दुनिया में कोरोना के नए मरीजों की तादाद में कमी नहीं हो रही। मुतासरीन की तादाद 13 करोड़ 80 लाख से तजावुज कर गई। हलाकतें 29 लाख 32 हज़ार हो गई। भारत में एक दिन के दौरान रिकॉर्ड 1,84,000 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। 1025 अफराद जान से गए। रियासत महाराष्ट्र में 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। रात 8 बजे के बाद घरों से गैर ज़रूरी तौर पर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। तुर्की में कोरोना के बढ़ते केस के बायस सदर उर्दवान ने 2 हफ्ते के लिए पाबंदियाँ मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया। 1 माह के लिए शादी की तकारीब समेत तमाम इंडोर समाजी सरगर्मियां रोक दी गईं। दीगर खबरों में अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सरगोदा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संग बुनियाद रखेंगे। 64 किनाल अराजी पर 3 मरला स्कीम के तहत 320 घर बनाने का मंसूबा बनाया गया है। हेलीपैड और पिंडाल तैयार कर लिया गया। तकरीब झाल चक्कियां बाईपास पर होगी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 50 लाख घरों की तामीर का वादा हकीकत में ढल रहा है। सियासी मुखालिफिन अब शर्मिंदा हैं। विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का सियासी हरीफों पर तंज ट्वीट में कहा। इस्लामाबाद और लाहौर के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सरगोदा में हज़ारों घरों की तामीर के मनसूबे का आगाज़ करने जा रहे हैं। तामीराती पैकेज के तहत बैंक लाखों घरों की तामीर के लिए कर्जे दे रहे हैं। सीमेंट की फरोख्त इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। वो सियासी मुखालिफिन जिनको लगता था इमरान खान 50 लाख घर कैसे बना सकते हैं, अब शर्मिंदा हैं। तरक्की का सफर जारी रहेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवीवाला कहते हैं पीडीएम टूटी नहीं, इख्तलाफात हैं जिन्हें हल किया जा सकता है। अगर नोटिस भेजकर गलती हुई तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। किसी पार्टी को हक नहीं कि वो दूसरी को शोकास नोटिस जारी करे। मौलाना साहब जो बातें अब कर रहे हैं पहले करते तो कोई पार्टी छोड़कर ना जाती। नैब को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बोले सियासी जमातों को नैब का इशू पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, वरना ये मुल्क को तबाह करके रख देगा। पीडीएम में कि पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस दिया जाए, एएनपी को नोटिस दिया जाए।